स्वागत है आपका एचपी स्टोरी चैनल पर। क्या आप डरावनी कहानियों की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। खौफनाक कहानी। गांव का पुराना स्कूल जिसकी इमारत जर्जर हो चुकी थी, वहां के बच्चों के लिए एक डरावना स्थान था। उसकी दीवारों पर उकेरे गए अजीब चित्र और खिड़कियों पर जाले बच्चों के मन में डर पैदा करते थे। स्कूल के पास एक संकरी और अंधेरी गली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। कहते थे कि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। इस गांव में नया बच्चा रोहन आया था। वह न केवल साहसी था बल्कि उसमें एक अनोखी जिज्ञासा भी थी। उसने अपने नए दोस्तों से गली के बारे में सुना और तय कर लिया कि वह एक रात वहां जाएगा। उसके दोस्त उसे मना करते रहे, लेकिन रोहन की जिज्ञासा उसे खींचती रही। एक रात रोहन ने अपने दोस्तों से कहा कि वह गली में जा रहा है। दोस्तों ने उसे चेतावनी दी कि चुड़ैल उसे पकड़ लेगी, लेकिन उसने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। हाथ में फ्लैश लाइट और कैमरा लेकर वह गली की ओर बढ़ा। गली में प्रवेश करते ही सन्नाटा उसके चारों ओर फैल गया। अचानक उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। क्या तुम यहाँ अकेले आए हो? उसने घबराकर इधर उधर देखा। एक अंधेरा साया उसके पास आया। तुम कौन हो? रोहन ने डरते हुए पूछा। मैं यहाँ की रखवाली करती हूँ, उसने उत्तर दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था। रोहन ने फ्लैश लाइट को उस पर डाला और देखा कि वह एक खूबसूरत लेकिन डरावनी महिला थी। महिला ने बताया कि उसकी आत्मा इस गली में बंधी हुई है। वह एक समय की मासूम लड़की थी जिसे गांव के लोगों ने गलत समझा और यहाँ बंद कर दिया। रोहन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने अपने डर को पीछे छोड़कर उससे मदद करने का वादा किया। महिला ने कहा, तुम्हें गली के अंत में एक पुरानी किताब मिलनी चाहिए। उस किताब में मेरे जीवन की सच्चाई है। अगर तुम उसे ढूंढ लेते हो तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। रोहन ने साहस जुटाया और गली के अंत की ओर बढ़ा। गली में चारों ओर अंधेरा था, लेकिन उसकी फ्लैश लाइट ने रास्ता दिखाया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसे कई डरावनी आवाजें सुनाई दी, लेकिन उसने खुद को समझाया कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। आखिरकार वह गली के अंत में पहुंचा। वहां एक पुराना खंडहर था जहां उसने एक पुरानी किताब देखी। किताब के पन्ने फटे हुए थे, लेकिन एक पन्ने पर लिखा था, जो सच्चाई को समझेगा वही मोक्ष पाएगा। जैसे ही रोहन ने किताब खोली, उसे एक चित्र मिला। उस चित्र में वह महिला थी जो उसकी मदद कर रही थी। रोहन ने पढ़ा कि वह असल में एक देवी थी जिसे गांव के लोगों ने गलतफहमी में चुड़ैल समझ लिया था। अब उसे इस गली से मुक्त करने के लिए एक विशेष मंत्र का उच्चारण करना होगा। रोहन ने किताब में लिखे मंत्र का उच्चारण किया। अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई। महिला की आत्मा आसमान में उठने लगी। धन्यवाद, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, उसने कहा, और फिर अदृश्य हो गई। गली की अंधेरे छायाएं धीरे धीरे खत्म हो गई। रोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में सवाल था, क्या वह फिर कभी उस गली में लौटेगा? कुछ दिनों बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। बच्चे अब गली से गुजरने में डरते नहीं थे। लेकिन एक रात रोहन ने फिर से वही आवाज सुनी, क्या तुम वापस आओगे? वह चौंका गया। वह समझ गया कि महिला की आत्मा अभी भी उसके साथ है। वह उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाना चाहती थी। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी कहानी सबके सामने लाएगा, ताकि लोग समझ सकें कि डर का सामना करना ही असली साहस है। रोहन ने अपनी कहानी एक किताब में लिखी और वह गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया। अब वह गली एक सुरक्षित स्थान थी, लेकिन रोहन जानता था कि कभी कभी अंधेरे में छिपी रोशनी को पहचानना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। कई सालों बाद जब रोहन बड़ा हो गया, तब उसे एक सपना आया। उसी महिला की छवि उसके सामने थी। उसने कहा, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। तुमने मुझे मुक्त किया, लेकिन अब तुम्हें दूसरों को भी जागरूक करना होगा। रोहन ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। वह अब एक कहानीकार बन गया और अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों को सिखाता रहा कि सच्चाई और साहस ही सबसे बड़े हथियार हैं। इस कहानी ने हमें सिखाया कि अंधकार में भी एक प्रकाश होता है। अगर हम अपने डर का सामना करते हैं और सच्चाई की तलाश में रहते हैं, तो हमें अंत में मुक्ति और साहस प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और खौफनाक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।